नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। रामगढ़ में जेएमएम नेता के बेटे के अपहरण से इलाके में मची सनसनी। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पार्टी के केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया के बेटे पीयूष बेदिया के बीते दिन लापता हो जाने के बाद रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों द्वारा अपहरण की आशंका जताने के बाद दोनों जिले की पुलिस हाई अलर्ट पे आ गई है और जेएमएम नेता के बेटे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस लगातार कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। रामगढ़ और हजारीबाग की पुलिस भोरकुंडा, पतरातू, उरीमारी, बड़का गांव सहित कुछ अन्य कोयलांचल में भी पीयूष की खोजबीन में जुट गई है। मामले की जानकारी मिलने पर हजारीबाग डीआईजी रामगढ़ पहुंचे और अपहृत के परिजनों से पूछताछ की। डीआईजी एमवी होमकर और दोनों जिलों के एसपी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इलाके में अपहरण से जुड़े अपराधियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है पीयूष रविवार दोपहर से ही लापता है। वह रांची के गोस्नर कॉलेज में बीए का छात्र है। घटना के वक्त संजीव बेदिया रांची में थे। बेटे की अपहरण की जानकारी मिलने के बाद वो उरीमारी रामगढ़ पहुंचे और मामले को पुलिस की संज्ञान में लाए। इस हाई प्रोफाइल किडनैप केस के बाद रामगढ़ और हजारीबाग के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोरोना ने लगाई एक ही दिन में सेंचुरी। 105 नए पॉजिटिव केस के बाद झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1135। जी हां, झारखंड में रविवार को कोरोना के 105 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें धनबाद से 25, सिमडेगा से 13, लोहरदगा से 11, गिरिडीह से 11, जामताड़ा से 9, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से 8, रामगढ़ से 6, गुमला से 4, हजारीबाग से 3, लातेहार से 3, गढ़वा से 3, कोडरमा से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2 और रिम्स के 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मुदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर यानी 1135 हो गया है। वहीं कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये 608 है। हालांकि राहत की बात यह है कि कुल 1135 संक्रमितों में से 490 स्वस्थ हो गए हैं। पूर्वी सिंहभूम के अब तक सबसे ज़्यादा 173 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें एक्टिव केस 144 हैं। वहीं सिमडेगा में 91 संक्रमित हो गए हैं। लोहरदगा में संक्रमितों की संख्या 16 पहुंच गई है। बैंक खाते से 1.5 करोड़ रुपए उड़ाने वाले की तलाश में जुटी रांची की साइबर एक्सपर्ट। धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खाते से 1.5 करोड़ रुपए उड़ाने वाले हैकरों की तलाश शुरू हो गई है। हैकरों की पहचान के लिए रांची साइबर सेल के एक्सपर्ट रविवार की शाम धनबाद पहुंचे। कोऑपरेटिव बैंक के सीटीओ रमन श्रीवास्तव की शिकायत पर शनिवार की देर रात धनबाद साइबर थाने में मामले की दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अखिलेश बी वॉरियर ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर इस केस में साइबर एक्सपर्ट की मदद मांगी। मुख्यालय के निर्देश पर एंटी हैकिंग के एक्सपर्ट रविवार की शाम धनबाद पहुंचे। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए धनबाद साइबर डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। इसमें रांची साइबर सेल के एक्सपर्ट के अलावा धनबाद साइबर थाना प्रभारी नवीन कुमार राय और अन्य अधिकारी शामिल हैं। केस की मॉनिटरिंग का जिम्मा सिटी एसपी आर रामकुमार को सौंपा गया है। एसएसपी ने स्वयं जांच टीम के साथ 2 चरणों में केस की समीक्षा की। बता दें कि हैकरों ने जिस तरह से 72 घंटे के अंदर वारदात को जन्म दिया, उससे सब कुछ फिल्मी लग रहा है। सीटीओ रमन श्रीवास्तव ने साइबर थाने में जो लिखित शिकायत दर्ज की है उसमें बताया गया है कि आरबीआई के निर्देश पर कोऑपरेटिव बैंक एक्सिस बैंक का उप सदस्य बनकर अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। कोऑपरेटिव बैंक का करंट अकाउंट एक्सिस बैंक के बैंक मोड़ धनबाद ब्रांच में है। 29 और 30 मई को फर्जी एंट्री के आधार पर इस खाते से 1,55,57,447 रुपये देश के अलग अलग राज्यों के 19 बैंक खातों में आरटीजीएस के द्वारा भेज दिए गए थे।
कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसी कोई एंट्री नहीं की थी। 30 मई को ही कोऑपरेटिव बैंक ने एक्सिस बैंक को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन 31 मई को रविवार था। अगले दिन 1 जून को जब बैंक खुला तो पता चला कि जिन खातों में रकम ट्रांसफ़र हुए थे वहां से भी रुपए या तो दूसरे खातों में नेट बैंकिंग से भेज दिए गए हैं या नकद निकासी हो चुकी है। सिर्फ एक खाते में करीब 6 लाख रुपए बचे हुए थे, जिसे फ्रीज कराया गया। हैकरों ने 1 जून को भी कोऑपरेटिव बैंक के खाते से और रकम आरटीजीएस के माध्यम से भेजने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही खाते को फ्रीज करा दिया गया था। हैकरों ने खातों से छोटी छोटी किस्तें निकालकर रकम को अन्य खातों में भेजा है। जांच में देश के कई खातों को रडार पे रखा गया है। इसके लिए 13 बैंकों से खाता धारकों का ब्यौरा मांगा गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, मिजोरम, मेघालय, गुवाहाटी, गोरखपुर, बेंगलुरु और नैनीताल स्थित आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आरबीएल और इलाहाबाद बैंक सहित अन्य बैंकों में रुपए ट्रांसफ़र कराए गए हैं। साइबर पुलिस ने रकम ट्रांसफ़र कराए गए सभी खातों को पहचान करके उनके प्रबंधकों को एक लेटर लिखा है। बताया जाता है कि धनबाद में साइबर ठगी का आज का यह सबसे बड़ा मामला है। ठगों के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर आरोपियों को दबोचना धनबाद साइबर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से हैकिंग करके रकम उड़ाई गई है, उसमें कोऑपरेटिव बैंक और एक्सिस बैंक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसमें बैंक अधिकारियों और बैंकों की तकनीकी सहायता देने वाली एजेंसियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। हैकरों और खाताधारों के साथ बैंक की और भी कई सारी जानकारियां पुलिस तलाश रही है। साइबर डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा ने बताया कि इसके लिए हर बिंदु की जांच की जा रही है। कुणाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। कुणाल मर्डर केस के मुख्य शूटर समेत 2 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। शूटर को मिली थी 15 लाख रुपए की सुपारी। जी हां, पलामू पुलिस ने गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्या मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी पलामू पुलिस एसपी अंजय लिंडा ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि कुणाल सिंह की हत्या में अपराधी डब्लू सिंह गिरोह का हाथ है। इसके लिए डब्लू सिंह ने 15 लाख रुपए में मामला तय किया था। पकड़े गए अपराधी में गाजी बीघा मोहम्मदगंज निवासी विजय शर्मा तथा हमीदगंज निवासी राजेश वर्मा और फंटूश शामिल है। एसपी ने बताया कि कुणाल सिंह और डब्लू सिंह के बीच पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। राजेश वर्मा और फंटूश जो कुणाल सिंह के साथ रहता था, उसने डब्लू सिंह को बताया कि कुणाल सिंह तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से प्रवासी श्रमिकों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। दूर क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार हवाई जहाज से झारखंड ला रही है। अगली कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लेह से 208 मजदूरों को झारखंड लाने की बात कही है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लेह से 208 और प्रवासी श्रमिकों को हवाई जहाज से झारखंड लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इन्हें 2 चरणों में झारखंड लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लेह स्थित नुब्रा घाटी, चुनुत घाटी, विजयक हिमांक परियोजना कार्य में लगे संथाल परगना के 208 श्रमिक झारखंड लौटेंगे। श्रमिकों के इस समूह को 2 चरणों में वापस अपने घर लाया जाएगा। राज्य सरकार लेह से श्रमिकों के दूसरे और तीसरे समूह को सोमवार सुबह 10 बजे और मंगलवार शाम 7:40 पर झारखंड लाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक की कॉपियों की जांच में लाई तेजी। जी हां, झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा हुए 3 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं। परीक्षा देने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी अपने परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही वे आगे की पढ़ाई की प्लानिंग कर पाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से परीक्षा परिणाम में पहले से ही कम से कम 3 सप्ताह की देरी हो चुकी है। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के परीक्षा परिणाम कब जारी करेगा। बता दें कि मई में हर साल परीक्षा परिणाम जारी हो जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से
लाखों विद्यार्थियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। बोर्ड ने अब तक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि हालांकि नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह तक 10वीं बोर्ड के परीक्षा के रिजल्ट आ जाएंगे।